हमारे पास टॉपिक है पोजीशन, और जिसमें हमने डिस्कस कर लिया था स्टैटिक और पोजीशन रिलेटिव, एब्सोल्यूट और फिक्स्ड। ये चार क्लियर है? ठीक है। एक और हमारे पास बहुत आसान सा टॉपिक है। एक है नंबर वन जी इंडेक्स, इसको भी देखते हैं। और अनदर वन इज पोजीशन। मैंने लिखा नहीं यहाँ पर। सही है, यहाँ पर हो सकता है उन्होंने नहीं बताया हुआ हो। पोजीशन स्टिकी। सही है, वो भी आपके पास एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपको यूज करना पड़ सकता है। कैसे करेंगे आगे चेक करते हैं। ठीक है, जल्दी से हम कुछ पैराग्राफ्स, कुछ हेडिंग्स और एक नैव बार बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक यूएल बना लेता हूँ और थोड़ा सा फास्ट पेस पे चलेंगे। आप लोगों को भी फास्ट पेस पे अंडरस्टैंड करना है। अब आप लोगों को चीजें काफी सारी आती हैं। ठीक है, एल आई रिप्लाई फोर क्या है? सही है, होम आउट। हम इसमें पोजीशन स्टिकी कवर करेंगे और ग्रीन टेक्स्ट की जो प्रॉपर्टी है वो कवर करेंगे, कॉन्टैक्ट और अदर। ठीक है, सही है। हेडिंग्स को जो है हम थोड़ी देर के लिए यूएल के नीचे ले आता हूँ मैं। और यूएल बैकग्राउंड कलर, नेविगेशन बार सबको बनाना आता है? सही है, ऑरेंज। और एल आई डिस्प्ले क्या देंगे? डिस्प्ले क्या देंगे? इनलाइन ब्लॉक्स। ठीक है, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। ठीक है, और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज सेंटर में करने के लिए टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और एल आई के बीच में स्पेस क्रिएट करने के लिए पैडिंग 10 पिक्सल। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? बहुत आसान है। और आगे आउटपुट चेक। ठीक है, ये हमारा एक बेसिक सा नेव बार है। और ये स्पेस कैसे खत्म करेंगे? यूनिवर्सल सिलेक्टर, मार्जिन 0 और पैडिंग 0। ठीक है, हमारे पास वो 0 हो गया। एक दो पैराग्राफ बना लेते हैं। इस हेडिंग को मैं अगेन यूएल के ऊपर ले जाऊं, और एक मैंने दोबारा H2 बना दिया, पैराग्राफ्स। 3 हम बना लेते हैं पैराग्राफ्स, 2 3। और सेव करते हैं, आउटपुट जाकर चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? सही है, थोड़ी सी स्पेसिंग क्रिएट कर लेते हैं। कहाँ पर? पैराग्राफ्स के बीच में। क्या करूंगा मैं? पी पैडिंग 10 पिक्सल। क्लियर है? सही है, और वापस आते हैं। दो तीन पैराग्राफ्स और रिक्वायर्ड हैं। और मेकिंग पेज स्क्रॉल प्लस प्लस। ठीक है, दिख रहा है सबको? ठीक है, अच्छा। अब मेरे पास ऐसा सिनेरियो है कि आपके पास कोई ऐसा काम आया हुआ है। हम ऐसा करते हैं, इसको भी सेंटर कर लेते हैं और थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं। किसको? H1 को। H1 टेक्स्ट अलाइन सेंटर और पैडिंग 5 पिक्सल
0 पिक्सल। इसका क्या मतलब है? राइट लेफ्ट से कितनी है? 0। ठीक है, और जो टॉप बॉटम है वहां से 5 पिक्सल। सही है। अच्छा, अब अगर इस तरह का सिनेरियो आए कि मैं आपको बोलूं कि जैसे ही मैं पेज को स्क्रॉल करूंगा, ठीक है, जैसे ही मैं पेज को स्क्रॉल करूंगा, तो जब जो कंटेंट है मेरे नैव बार के ऊपर वाला, इसको जरा समझना मैं क्या कह रहा हूँ। जो कंटेंट है, यानी कि ये वाला सेक्शन या नैव बार के ऊपर जितना कुछ भी कंटेंट है, वो सारा स्क्रॉल तो हो जाए, लेकिन जब मेरा नैव बार यहाँ पर आए, जहां पर मेरा टॉप खत्म हो रहा है, वैसे तो मैं स्क्रॉल करूंगा तो नैव बार ऊपर निकल जाएगा, तो नैव बार जो है वहां पे फिक्स हो जाए उस सेक्शन पर, जब वो टॉप पर आए और बाकी सारा कंटेंट जो है वो स्क्रॉल होना शुरू हो जाए, जो मेरा नैव बार है वो जो है स्क्रॉल ना हो। समझ आया? ठीक है, जब स्क्रॉल करूं तो जो नैव बार के ऊपर का कंटेंट है वो जब खत्म हो और जब नैव बार टॉप पर आए, वो वहां पर बाउंड हो जाए, फिक्स हो जाए, और जो नीचे का कंटेंट है वो क्या हो जाए, स्क्रॉल होना शुरू हो जाए, नैव बार अपनी जगह से ना हिले। ठीक है, इसके लिए आप क्या करोगे, यूएल पर आप सबसे पहले अप्लाई करोगे पोजीशन स्टिकी। पोजीशन स्टिकी, ये वैल्यू आपके पास बुक में नहीं है, ये आपकी एक न्यू प्रॉपर्टी है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से आपको विजिट करवाऊं तो इन्होंने भी जो आपको प्रॉपर्टीज बताई हैं वो बताई हैं नॉर्मल फ्लो मतलब स्टैटिक। हर एलिमेंट्स की जो डिफॉल्ट पोजीशन है वो क्या होती है, स्टैटिक। ये एक यूआई डेवलपर का इंटरव्यू क्वेश्चन है। रिलेटिव भी आपको पता है, एब्सोल्यूट भी आपको पता है, इसके अलावा हमारे पास और क्या होती है, फिक्स्ड। ठीक है, 4 पोजीशन हमने पढ़ी है। दिस इज नंबर 5, पोजीशन स्टिकी। ठीक है, अब सबसे पहले इसको जरा सेव करते हैं और जाकर देखते हैं कि हमें हमारे पास विड्थ का मसला तो नहीं आ रहा, क्योंकि जब पोजीशन अप्लाई करते हैं तो विड्थ का मसला आता है। ठीक है, सेव करते हैं जाकर, हमारे पास किसी किस्म का अभी मसला नहीं आ रहा, और हमने ये जो ऊपर का सेक्शन है टॉप का, यहां से उसको 0 पे रोकना है। जैसे ही टॉप 0 हो जाए तब वो स्टॉप हो जाए। ठीक है, तो फिर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, टॉप की जो प्रॉपर्टी है वहां पर मैंने इसको बता दिया 0। सेव करते हैं और जरा आउटपुट जाकर चेक करते हैं। रिफ्रेश किया है मैंने, यहाँ से चेक कर लो आप भले। सही है, अब जब मैं टॉप पर, अब जब मैं स्क्रॉल पे जाता हूँ तो जब नहीं हो रहा, हेडिंग कहाँ पे लग गया, वो H1 पर अप्लाई हो गया है। मैंने कहाँ अप्लाई करा है, H1 पर। ठीक है, उठा लेते हैं इसको यहाँ से, काम उसने हमारा कर दिया है, बस हमें कहाँ लगाना है, यूएल पर। वापस आते हैं, सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। अब जब मैं स्क्रॉल करता हूँ मेरा ऊपर का कंटेंट तो जा रहा है, लेकिन मेरा यूएल बाउंड हो गया। इस तरह का सिनेरियो आपको बहुत सारे एनिमेशन वेबसाइट पर या जो आपके पास ई कॉमर्स टाइप की वेबसाइट होती हैं वहां पर करने को मिल सकता है, कि भाई कुछ हमारे पास लोगो और हेडिंग टाइप का सेक्शन है जो हमने नैव बार के ऊपर दिया हुआ है, लेकिन जैसे ही कंटेंट स्क्रॉल हो, जो हमारे मेन नैव बार है वो जो है कंटेंट के ऊपर ना जाए, वो टॉप पर जाकर फिक्स हो जाए, और जो हमारा नीचे का कंटेंट है वो स्क्रॉल होता रहे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पोजीशन स्टिकी, और जिस सेक्शन पर आपने उसको जाकर रुकना है, ये कौन सा सेक्शन है, टॉप वाला, टॉप ही है ना, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, तो हमने जब टॉप से रुकना है तो उसको टॉप करना होगा 0। ये चीज क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, फिक्स पोजीशन लगाएंगे तो वो उसी जगह पर फिक्स रहेगा। हम फिक्स पोजीशन पर आ रहे हैं दोबारा से, इसको मैं थोड़ी देर के लिए कमेंट कर रहा हूँ। सही है, अब हमारा कंटेंट दोबारा से वापस से वैसा ही हो गया। ठीक है, और अब मैं टारगेट करूंगा H2 को, जो कि हमारा दिस वन है। ठीक है, आते हैं यहाँ पर लास्ट में H2 को। सबसे पहले इसको हम चेक कर लेते हैं कि फॉन्ट फैमिली हमारे पास अप्लाई हो जाए। फॉन्ट फैमिली क्या करेगी, टेक्स्ट को चेंज करेगी। सही है, जॉर्जिया टैरिफ। टैरिफ कौन सा वाला होता है, चश्मों वाला। ठीक है, अप्लाई तो हो गया वो यहाँ। ठीक है, बैकग्राउंड इसको लगा देते हैं। बैकग्राउंड कलर हमारे पास है
ब्लू, और जो इसका कलर है वो हमारे पास है व्हाइट। लाइट ब्लू कर देते हैं और इसको कर देते हैं डार्क ब्लू। सेव करते हैं और आउटपुट जाकर चेक करते हैं। ठीक है, दिख रहा है H2 हमारा, सही है। अच्छा, अब मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ, इसको पोजीशन एब्सोल्यूट। ठीक है, जिस जिसका एब्सोल्यूट का कॉन्सेप्ट मसला कर रहा है वो जरा गौर से देख ले, ताकि एब्सोल्यूट के उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, H2 पर मैं अप्लाई कर रहा हूँ पोजीशन एब्सोल्यूट। ठीक है, सेव करते हैं और आउटपुट जाकर चेक करते हैं। सबसे पहले उसने क्या किया, जो जितना मेरे पास कंटेंट था, कंटेंट का जितना स्पेस था, उसने उतने स्पेस के अलावा बाकी जो विड्थ थी उसको जीरो कर दिया, खत्म कर दिया। बस जितना स्पेस है उतना स्पेस लेगा, उससे ज्यादा स्पेस नहीं लेगा। एक बात। दूसरी बात ये कि जो आपका पोजीशन एब्सोल्यूट के अलावा कंटेंट है वो बिल्कुल सही सीध में चल रहा है, लेकिन जो आपका पोजीशन एब्सोल्यूट वाला कंटेंट है वो एक किस्म का ओवरलैप हो गया है। ठीक है, वो ओवरलैप हो गया है। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूं कि अभी आपको क्या ऊपर दिख रहा है, H2 ऊपर दिख रहा है, पैराग्राफ नीचे दिख रहा है, सही है। सबसे पहले तो ऐसा करते हैं, इसको हम यहाँ पे ले आते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, मुझे राइट साइड पे चाहिए, राइट की प्रॉपर्टी और जीरो, और थोड़ी सी इसमें हम स्पेसिंग क्रिएट कर देते हैं, पैडिंग 5 पिक्सल। ठीक है, हमारे पास जो है वो राइट पर आ गया है। और अब मैं चाह रहा हूं कि पैराग्राफ जो है वो, उसका जो कंटेंट है वो ऊपर दिखे, जो मेरा H2 है वो नीचे दिखे, किसके, कंटेंट के नीचे दिखे। ठीक है, उसके लिए मैं अप्लाई करूंगा डी इंडेक्स की प्रॉपर्टी, और इसकी वैल्यू है -1। ठीक है, अब -1 कब देंगे और पॉजिटिव वैल्यू कब देंगे वो हम जरा चेक कर लेते हैं कि क्या ये हमारे पास वर्क कर रही है या नहीं कर रही। सही है, सेव करते हैं और आउटपुट जाकर मैं देखता हूं। आपने देखा कि पैराग्राफ का जो कंटेंट है वो ऊपर आ गया, किसके, H2 के, और H2 का जो कंटेंट है वो नीचे चला गया। वेरीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, कलरिंग थोड़ा सा मसला कर रही है तो इसको कलर को जाकर कर देते हैं येलो। हाँ, एक सेकंड वेट कीजिए। हाँ भाई, कौन सी चीज ऊपर है, H2 या पैराग्राफ, पैराग्राफ। ठीक है, और इसी को मैं क्या करता हूँ, H2 को मैं री इंडेक्स की प्रॉपर्टी दोबारा देता हूँ, और इसकी अब मैंने वैल्यू दे दी है 1। ठीक है, इंस्टेड ऑफ -1। ठीक है, और रिफ्रेश करता हूँ तो H2 ऊपर है। जब वैल्यू -1 होगी तो वो एलिमेंट उसके नीचे होगा, और जब वैल्यू +1 होगी, यानी कि प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, 1 जो होता है वो आपका +1 ही होता है, तो वो वैल्यू, वो एलिमेंट आपका ऊपर की साइड पर शो होगा। ये आपकी जी इंडेक्स की प्रॉपर्टी का काम है। सिर्फ आप इसको यही दो वैल्यू दोगे, इसके अलावा कुछ देने की जरूरत नहीं। पोजीशन स्टिकी जी इंडेक्स क्लियर है, किसी का कोई मसला है या सवाल है तो वो पूछ लें। जी, फिक्स में क्या फर्क है, फिक्स और स्टिकी में क्या फर्क है, ये पूछ लें। अच्छा, सही है, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ अगेन। जो H2 में हमने जो पोजीशन की प्रॉपर्टी अप्लाई करी थी, और वो अपनी लोकेशन पर आ गया है। और मैं क्या करता हूँ, जो मेरा यूएल है उसको मैं सबसे टॉप पे कर देता हूँ, हेडिंग को हम सबसे नीचे कर देते हैं। ठीक है, हेडिंग मेरी सबसे टॉप पर है, और यहाँ पर मैं जाकर अप्लाई कर रहा हूँ, कहाँ पर, यूएल पर। सही है, पोजीशन फिक्स्ड। ठीक है, स्क्रीन नहीं आ रही, एक सेकंड में।
आ रही है? ठीक है, मैं पोजीशन फिक्स की प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूँ किस पर? यूएल पर। सेव करते हैं, आउटपुट जाकर चेक। ठीक है, सबसे पहले उसने क्या किया, उसने जितना कंटेंट था बस उतने स्पेस ले लिया, और जो मेरा उस एलिमेंट के नीचे का कंटेंट था उसने जो है उसको ओवरलैप करके उसके ऊपर आ गया। ठीक है, हम इन दोनों इश्यूज को सॉल्व करेंगे, पहले भी कर चुके हैं, एक दफा दोबारा कर लेते हैं, बहुत आसान है। इसमें आप सबसे पहले क्या करोगे, आप जो हो सबसे पहले विड्थ डिफाइन कर दोगे उस एलिमेंट की जिसकी विड्थ को आपने कंट्रोल करना है। क्या देंगे? 100% फॉर कंप्लीट स्क्रीन। ठीक है, ये हमारे पास विड्थ वाला काम तो हो गया। H1 पर क्या देंगे? 10 पिक्सल दिया हुआ है। अब क्या करें? पैडिंग टॉप एल आई को दिया हुआ है, H1 की तरह, दिस वन। ठीक है, और इसके अलावा पैडिंग टॉप यहाँ पर मैं अप्लाई करता हूँ कितना, 25 पिक्सल। सही है, 30 पिक्सल। 35। ठीक है, हमारे ये तो क्लियर है, और बल्कि 40 पिक्सल कर। ठीक है, ये तो हमारा क्लियर है। अच्छा, अब आप देखो कि मैंने पोजीशन फिक्स जब अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, तो वो एलिमेंट एक जगह पर फिक्स है। ठीक है, और स्टिकी का मैंने क्या बताया था? अब अगर मैं आपको एक और सिनेरियो बताऊं यहाँ पर, इधर देखिए अपने अपने मोबाइल्स पर, स्क्रीन पर। ठीक है, आपके पास चैट्स के लास्ट में राइट पर बॉटम पर, ठीक है, आइकन्स बना हुआ है, एक न्यू चैट का और मेटा का बना हुआ है सबके पास। आप जब भी एलिमेंट को स्क्रॉल कर रहे हो, एलिमेंट को स्क्रॉल कर रहे हो, तो वो एलिमेंट वहां पर फिक्स्ड है। ठीक है, ये काम आपका करेगा पोजीशन फिक्स्ड। ठीक है, ये काम आपका करेगा पोजीशन फिक्स्ड। लेकिन मैं कभी ऐसा सिनेरियो बताऊं कि मेरे पास लाइक ये है, क्या, ये जो मेरे पास पैराग्राफ वाली हेडिंग है, या मेरे पास ये जो नेविगेशन बार है, कभी इसके ऊपर भी कोई कंटेंट है, और जब मैं बोलूं कि भाई जब मैं स्क्रॉल करूं डेटा को, लाइक इस तरह जब मैं स्क्रॉल करूं, तो सारा डेटा स्क्रॉल हो, लेकिन जब वो एलिमेंट टॉप पर आए तो वो वहां पर फिक्स हो जाए, और जो नीचे का डेटा है वो स्क्रॉल होना शुरू हो जाए। तो इसको कहते हैं कि वो वहां पर स्टक हो जाए, तो उसके लिए हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं पोजीशन स्टिकी। सही है, और हम देखते हैं हमारे पास क्या रिमेनिंग टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के। ओके, अच्छा, मोस्ट ऑफ द टाइम किसी ने अपने प्रोजेक्ट में दो सीएसएस की फाइल चलाकर देखी है? दो सीएसएस की फाइल कैसे लगेंगी? अगर यहाँ पर एक फाइल बना दूं मैं, एग्जाम्पल डॉट सी एस एस, ठीक है, और थोड़ी देर के लिए मैं क्या करता हूँ कि ये जो H1 का हमारे पास काम है सारा, इसको मैं यहाँ से खत्म कर देता हूँ, और ये जो पोजीशन फिक्स्ड है इसको भी हटा देता हूँ। आउटपुट जाकर देखते हैं, ये हमारे पास आउटपुट आ रहा है। सही है, और ऐसा करते हैं कि ये जो हमारे पास है, यहाँ पर भी एक H1 लगा लेते हैं, और इसको मैंने हेडिंग दे दी लास्ट पैराग्राफ। ठीक है, दो हमारे पास H1 यूज हो रहे हैं, जिनको हम
एक साथ सीएसएस लिखेंगे। एग्जाम्पल डॉट सीएसएस पर मैंने जो भी सीएसएस लिखूंगा उसको इसके साथ कैसे एसोसिएट करूंगा, कैसे लगाऊंगा। एक और अगर सीएसएस की फाइल लगानी है, किस किस ने नहीं लगाई वो हैंड रेज करें। और इधर से नहीं लगाई तो लगाने की कोशिश नहीं करी, या बस नीड ही नहीं पड़ी, नीड ही नहीं पड़ी। ठीक है, तो भाई इस तरह नहीं करो यार, लगा कर देखो चीजें वीजें। अच्छा, दो तरीके हैं, सही है, और दोनों तरीके इंपॉर्टेंट हैं, और कब कौन सा तरीका यूज होगा मैं वो भी बता दूं। ठीक है, सबसे पहले तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पर H1 लिखते हैं, और उसको मैंने लिखा टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और कलर जो है वो हमारे पास है ब्लू। ठीक है, और अगर चेक करते हैं कि किसी किस्म का अप्लाई तो नहीं हो। ठीक है, अच्छा, एक तो हमारे पास सिनेरियो है कि मैंने यहाँ पर एक और लिंक लगाया, सही है, और यहाँ पर मैं लिंक जो यूआरएल है वो दे देता हूँ डॉट स्लैश एग्जाम्पल डॉट सीएसएस। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं, जो मेरी सीएसएस है वो तो अप्लाई हो। ठीक है, अब एक मसला है, एक मसला ये है कि सपोज करो कि मेरी बात को जरा गौर से समझना, ये थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल बात है, और फिर मैं पूछूंगा कि हाँ इसका क्या सॉल्यूशन है। आपके पास बहुत सारा काम है इस वाली फाइल में, ये एक बहुत बड़ा वेब पेज है जो आपके पास एक ही पेज पर बना हुआ है। एक आपके पास HTML फाइल है और 5 आपके पास CSS। ठीक है, 5 आपके पास CSS है, एक आपके पास HTML फाइल है। अब मेरे पास सिनेरियो ये है कि ये वाला जो सेक्शन है जो मैंने हाईलाइट किया है, इसकी आपने CSS की फाइल बनाई है एक। ठीक है, एक पूरी CSS की फाइल में इस वाले सेक्शन का जो मैंने हाईलाइट किया है उसका कोड लिखा हुआ है। मैं चाह रहा हूं कि यार सिर्फ इस वाली CSS की फाइल में जो भी मैं H1, जितने भी मेरे पास H1 है, सिर्फ उनको स्टाइल करूं तो अप्लाई हो, बाकियों पर ना हो। ठीक है, ये काम आईडी से बिल्कुल पॉसिबल है। हाँ यार, एक बिल्कुल सेपरेट आईडी दे दी या बिल्कुल सेपरेट क्लास दे दी, वो भी पॉसिबल है। लेकिन अभी आपने जो है ना थोड़ा सा लंबी करने से भी बचना है। फाइलें ज्यादा बना तो मसला नहीं है, लेकिन एक गुड प्रोग्रामर की निशानी ये भी है कि आपकी जो फाइल है उसका जो कोड है वो 400 लाइन से ज्यादा ना हो, 400 लाइन से ज्यादा ना हो, ये भी याद रखना है और आपने इसका ख्याल रखना। 400 से ज्यादा लाइनें ना हो जाए तो मसला नहीं है, लेकिन ना हो तो अच्छा है। ठीक है, तो ऐसे सिनेरियो में अगर मैंने इधर अप्लाई कर दिया तो वो तो पूरी फाइल पे अप्लाई हो जाएगा, ऐसे ही है जो कि अभी हुआ है। ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं, इसको जरा यहाँ से बंद कर देते हैं, रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आया मैं, और सबसे टॉप पर यूनिवर्सल सिलेक्टर से भी टॉप पर जब भी आप कोई कीवर्ड CSS का यूज करोगे, ऐड करके, ऐड, इंपोर्ट और यूआरएल, यूआरएल में आपने जो है उस CSS का पाथ दे देना है डॉट स्लैश एग्जाम्पल डॉट। ठीक है, सेव करते हैं और अब जाकर चेक करते हैं, रिफ्रेश करता हूं तो मेरे पास वो CSS की प्रॉपर्टी अप्लाई हो चुकी है। और मैंने क्या किया, इस वाली CSS की फाइल में एक दूसरी CSS की फाइल को इंपोर्ट करके यूज करा। अब अगर यहाँ पर किसी दूसरी CSS फाइल का काम हुआ हुआ होगा तो वो इन वाले H1 पर अप्लाई नहीं होगा, ये आपने टेस्ट करके देखिए। ठीक है, तो ये बहुत आसान सा काम था, ऐड इंपोर्ट का कीवर्ड यूज करा और उसके स्पेस डाल के आपने लिख दिया यूआरएल, और उस यूआरएल में आप क्या दोगे, उस वाली CSS का पाथ जो फाइल आपने उसके साथ एसोसिएट करनी है। यहाँ ये ज्यादातर ऐसे ऐसे टाइम्स पे काम आता है जब आपने सारे H1 एक जगह कर दिए, H2 वगैरह एक जगह कर दिए, पैराग्राफ एक जगह कर दिए, और फिर जो है जो रिक्वायर्ड CSS की फाइल है वहां इस तरह इंपोर्ट कर दिया। अब आपका जो बहुत सारा काम था वो डिफरेंट फाइल्स में डिवाइड हो गया, कोड भी आपका रीडेबल हो गया, दूसरा जब कोई काम करेगा तो उसको इतना अंडरस्टैंड करने में इतना मसला नहीं होगा,
ना कि 1000 लाइन का कोड उसको देखना पड़े। ये बात समझ आ रही है? और आगे देखते हैं इसमें क्या है। सही है। मल्टीपल स्टाइल शीट्स लिंक, वो इसका इसके तरीके से भी बता रहा है कि आप एक से ज्यादा लिंक अप्लाई कर सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं। क्या दी हमने? नहीं दिया ना। देखो वर्क कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपने इसके साथ एसोसिएट कर दिया। उसने बोला भाई कि इसमें जो एच प्रॉपर्टीज लगी हुई हैं वो चला देनी है। ठीक है।